बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपके सामने एक तस्वीर लगाई है। आप इसको जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की तस्वीर है और आजकल इनका सितारा कोई गर्दिश में चल रहा है। रात को भी इनका फ़ैसला आ चुका है। कल की डेट में जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने 5 सफ़ात पे लिखा था, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का भी केस सुनने से रोक दिया है। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 1-2 दिन पहले इन साहबान का यानी काजी फैज़ ईसा साहब का ये बयान सामने आया था कि हम आवाम के पैसों के रखवाले हैं, इसलिए हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से ये जवाब तलब किया है कि आपने जो तरक्याती फ़ंड MNAs और MPs को दिए हैं, क्या आप इसके मजाज हैं? आपकी अथॉरिटी में ये चीज़ आती है कि आप इनको फ़ंड जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके जवाब में इसको सज़ा के तौर पे एक फ़ैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको किसी भी किस्म के इमरान खान साहब के केसेस से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। ये उनके केसेस नहीं सुन सकते। अब मैं इस जज साहब का क्राइटेरिया आपको बताता हूँ कि ये जज साहिबान जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो इंसान को बड़ा दुख होता है। मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो इतने चैम्पियन बन रहे हैं कि जी हम आवाम के पैसों के रखवाले हैं और हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम आवाम के पैसों की ज़िम्मेदारी से उनकी रखवाली करें। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये कहना चाहता हूँ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब से कि ये अल्फाज कोई आपकी ज़ुबान पे अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि आवाम के पैसों की ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म के सर पे होती है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसको खूब अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और निभाना जानते भी हैं। आपको इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ना ही आपकी कोई इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप आवाम के पैसों की इतनी सरदर्दी अपने सर लें। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये जो बयान था जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का कि हम आवाम के पैसों के ज़िम्मेदार हैं, उसकी रखवाली करने वाले हैं, उसकी ज़िम्मेदारी को आवाम बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन एक चीज़ है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ काजी फैज़ ईसा का बुग़्ज़ था, वो खुल के सामने पहले भी आया था, लेकिन अभी बिल्कुल सामने आ चुका है कि अगर इमरान खान साहब कोई अच्छा भी काम करे तो काजी फैज़ ईसा साहब ने उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई बना लेनी है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब से ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपको अगर आवाम के पैसों की ज़िम्मेदारी का इतना एहसास है तो आज से चंद साल पहले जब हुदैबिया पेपर मिल केस आपके सामने आया था तो उस वक्त आपको आवाम के पैसों की ज़िम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं हुआ? अगला हज़ारों करोड़ों लाखों अरब रुपया आवाम के हड़प करके मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और आप अभी चैम्पियन बन रहे हैं, जब इमरान खान साहब ने फ़ंड जारी करने की बात की ही नहीं, लेकिन एक व्हाट्सएप मैसेज आने से आपने जनाब इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा कर दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं नवाज़ शरीफ की बात कर रहा हूँ कि वो नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान में क्यों निकाला का राग अलापते हुए इस वक्त लंदन में बैठा हुआ है और यहाँ भी इनको गालियाँ देता गया है और वहाँ से भी कोई इनके लिए अमन की बात नहीं कर रहा, कोई सलाम की बात नहीं कर रहा, कोई सलामती की बात नहीं कर रहा। वहाँ से भी वो इदारों को गालियाँ ही दे रहा है। अगर उसको देखा जाए तो फिर एक सज़ा याफ्ता उसकी बेटी जो पाकिस्तान के अंदर
इन इदारों के ख़िलाफ़ वीडियो दिखाती है और वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करती है कि फ़लाँ जज के ख़िलाफ़ मेरे पास वीडियो है, जो आप देख चुके हैं अरशद मलिक साहब की वीडियो का। और इसी तरह की उसने और भी धमकियां लगाई हुई हैं कि जी मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और ये उसी के डर की वजह से ये उसके सामने तो बोलता नहीं है। इसके सामने तो इसकी ज़ुबान ना तो लंबी होती है और ना ही इसका कानून लंबा होता है, लेकिन जो ही इमरान खान साहब कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो ये बंदा हरकत में आ जाता है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस तरह के केसेस में उलझा के ये पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बन जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, उनके लिए कभी भी ना इसकी ज़बान फिसली है और ना ही उनके लिए कभी भी इसके कानून में ताकत आई है और ना ही इसकी कभी ज़बान खुली है। हमेशा इसकी ज़बान बंद रही है। जो इस मुल्क का अरबों रुपए का पैसा लूट के, इस मुल्क का अरबों रुपए लूट के लंदन में बैठे हुए हैं और बाहर जाके उन्होंने जायदादें ख़रीद ली हैं, बना ली हैं, लेकिन हुदैबिया पेपर मिल जब इसके पास आया तो इसने उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की। हालांकि हुदैबिया पेपर मिल केस जो था वो ओपन एंड शट केस था, उसके ऊपर चंद एक महीने की समाअत होनी थी और शरीफ ख़ानदान के लिए बमाए सबूतों के उसके अंदर जितने सबूत मौजूद थे, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब उस केस के वादा माफ़ गवाह बन चुके थे। तो उस वक्त तो इसको ईमानदारी याद नहीं आई और ना ही अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का इतना शौक़ याद आया और शरीफ ख़ानदान के एक अच्छे बच्चे के तौर पे उनके सामने आ गए, फर्माबरदार बन गए। और दूसरी तरफ इमरान खान ने कोई फ़ंड जारी किए ही नहीं और आपकी ज़बान और आपका कानून भी लंबा हो गया। हालांकि अगर इमरान खान साहब फ़ंड जारी करते भी तो आवाम के पैसे आवाम पर ही लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो कि उन्होंने किए नहीं। आपको आवाम के पैसों की फ़िक्र याद आ गई। उस वक़्त आपको ये फ़िक्र याद नहीं आई जब ये शरीफ ख़ानदान पैसों की बोरियां भर भर के बाहर लेके जा रहा था। आपका कानून उस वक़्त खामोश था और आपकी ज़बान भी उस वक़्त खामोश थी। तो जनाब काजी फैज़ ईसा साहब, आप ही बता दें आवाम को कि क्यों आपने हुदैबिया पेपर मिल केस जो था उसको बंद किया। अगर उसमें कोई लीगली इश्यूज थे भी तो उसको आप दूर करके कम से कम उस केस को चला के आवाम को उसका लूटा हुआ पैसा तो वापस दिलवा सकते थे, लेकिन आपने ज़रा भी हरकत नहीं की, टस से मस भी नहीं हुए और बिल्कुल पहली समाअत पे आपने कहा कि ये केस आगे चल ही नहीं सकता। तो ये क्या है? आप खुद ही आवाम को बता दें कि किसी भी जज को न्यूट्रल होना चाहिए या फिर किसी ख़ास आदमी या किसी ख़ास पार्टी का आला-ए-कार होना चाहिए। नाज़रीन, मेरा तो ख्याल ये है कि किसी भी जज साहबान को न्यूट्रल रहना चाहिए। आप क्या कहते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे आगाह करें। इसके साथ ही मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को क्लिक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेशक शेयर करें। और इसके अलावा मिलते हैं अगली मुलाकात में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।